बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इन द किचन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको हमेशा खैरियत से और खुश आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ पिस्ता आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत मज़े की बनेगी। ये हमारे आइसक्रीम वीक की लास्ट आइसक्रीम होगी, तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत पसंद आएगी और आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरा आइसक्रीम वीक कैसा लगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप व्हिप्ड क्रीम ली है और इसे मैं बीट करूंगी। ये देखिए खूब ठंडी होनी चाहिए। ये देखिए हल्की हल्की जमी हुई है, ये इस तरह की खूब चिल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसे ब्लेंडर में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बीट करते हैं इसे। तो ये देखिए मैंने क्रीम को बीट किया है, ये देखिए इस तरह की होनी चाहिए। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क डालूंगी। 1 कप मैंने व्हिप्ड क्रीम ली थी और इसमें हाफ कप कंडेंस मिल जाएगा। आप टेस्ट कर ले, अगर आपकी व्हिप्ड क्रीम ज़्यादा मीठी है तो फिर आप कंडेंस मिल्क को कम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जाएगा हाफ कप कंडेंस मिल्क। तो मैं इसमें पिस्ता एसेंस डालूंगी। अगर आपके पास पिस्ता एसेंस नहीं है तो आप वनीला एसेंस डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें फ्यू ड्रॉप्स जाएंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर डालूंगी। ये पिस्ता फ्लेवर है तो फिर इसको ग्रीन होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करूंगी। ये आप खुद देख लीजिएगा कि आपको कितना चाहिए। तो अब मैं इसे बीट कर लूंगी। जी तो क्रीम हमारी अच्छे से बीट हो गई है। अब मैं इसमें पिस्ते डालूंगी। ये देखिए क्रीम इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून पिस्ते डालूंगी और इस तरह फोल्ड कर लूँगी। आपने पिस्तों का पाउडर नहीं बनाना, इस तरह के क्रश करके डालने हैं, ठीक है, ताकि इसके चंक्स मुंह में आए और फिर बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे ये। तो हमारी बहुत ही इजी और टेस्टी पिस्ता आइसक्रीम कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसे बर्तन में निकालूंगी जिसमें हमने इसे फ्रीज़ करना है। तो चलिए इसमें अब मैं अपनी सारी आइसक्रीम डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके कि आपको सारी आइसक्रीम्स कैसी लगी और आपने कौन कौन सी ट्राई की, ये भी बताइएगा। तो बस ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे सेट कर लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़े से और पिस्ते गार्निश कर दूंगी। तो अब मैं इसे क्लीन रैप से अच्छी तरह से कवर कर लूँगी, ठीक है, देखिएगा। अब हमने इसको इस तरह नहीं करेंगे, ठीक है, इसको नीचे प्रेस करेंगे इसके साथ साथ, ताकि इसमें क्रिस्टल ना बने, ठीक है। ये आपने स्टेप लाजमी करना है। तो बस मैं ऐसे अब काट लूँगी। तो इसको मैं ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं इसके फ्रीज़ होने के बाद, ठीक है जी। तो 8-9 घंटे हो गए हैं और अब मैं अपनी आइसक्रीम को चेक करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बिल्कुल जम चुकी है। ये देखिए कितनी माशाल्लाह से सिल्की बनी है और बहुत ही मुलायम और मज़ेदार। आपने जब ये एक दफ़ा घर पे बनानी है तो फिर आपने घर में ही बना के खाया करनी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी सारी आइसक्रीमें अच्छी लगी होंगी और ये वीक आपको अच्छा लगा होगा। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये आइसक्रीम वीक कैसा लगा। और अगर आपने कोई ट्राई की है तो वो भी मुझे बताइएगा कि कैसी बनी, ठीक है। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी क्रीमी और टेस्टी पिस्ता आइसक्रीम तैयार है और ये बहुत मज़े की बनी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और आपको कैसा लगा मेरा आइसक्रीम वीक वो भी मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।